मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दावा ये किया जा रहा है कि ये तस्वीरें जेएनयू का है। जेएनयू कैंपस के भीतर रावण का पुतला दहन किया गया और उस पुतले पर तस्वीर लगाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दशहरा के मौके पर परसों जेएनयू कैंपस में रावण का एक पुतला जलाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जेएनयू के छात्रों ने पुतला जलाने का दावा किया है। इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है। जिन लोगों ने पुतले को जलाने का दावा किया है वो एनएसयूआई से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। मोदी के ऊपर से पहले चेलों को जलाओ, पहले चेलों को पटक मारे थे, फिर बंद कर दिए थे। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जेएनयू की माटी पर नरेंद्र मोदी चला है, चलेगा, चला है, चलेगा। जिस एनएसयूआई के नेता सनी धीमान ने फेसबुक पर वीडियो डाला है वो जेएनयू में एनएसयूआई का अध्यक्ष रह चुका है। उन्होंने पुतला जलाने से पहले भाषण भी दिया। सुनाते हैं उसमें क्या कुछ कहा गया धीमान की ओर से। एक ऑर्गेनाइजेशन है इस कैंपस में, येफडा, उसमें ज्यादातर जो स्टूडेंट ये कहे कि वो मुस्लिम यूथ स्टूडेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको नोटिस सर्व किया गया कि आपने गुजरात का पुतला जलाया, आपने गोरक्षकों का पुतला जलाया। और जब जेएनयू ने जवाब नहीं दिया वाइस चांसलर को, तो हमें एनएसयूआई को सामने आना पड़ा कि यहाँ पर पुतला जलेगा और वाइस चांसलर साहब आपका भी जलेगा। जिस तरीके से आपने इस कैंपस में खौफ का माहौल बनाया हुआ है, ये चाहते हैं, ये खौफ की राजनीति है। क्या कोई भी छात्र, कोई माइनॉरिटी, कोई दलित, कोई पिछड़ा अगर अकेला आकर अपनी बात रखना चाहता है तो उसे डरा दो, एक के ऊपर टैग लगा दो, बाकी नहीं आएंगे। इन्होंने कहा, प्रोक्टर ने कहा, डियर प्रोक्टर ने कहा कि आपने जय भीम लिखा है दीवार पर, आपको शोकॉज नोटिस, और कहा गया आइंदा से जय भीम ना लिखें। उस नरेंद्र मोदी को जाकर कहें जो कहता है कि मैं बाबा साहब का भगत हूँ। अगर भगत की बात करते हो तो हमें जय भीम लिखने से वाइस चांसलर साहब आपको समस्या क्या है? और हम एनएसयूआई की तरफ से जो काम यहाँ का जेएनयू और जहाँ 2500 और 2000 वोट जीतने वाले जो जेएनयू के मेंबर हैं वो नहीं कर पाए, वो हमने किया। जाकर आज वो अपनी वहां जाकर वॉल्स पर देखिएगा, अंबेडकर, भगत सिंह, गांधी, नेहरू, इन सब का स्प्रे पेंट किया हमने उसकी दीवार पर, पिंक पैलेस की दीवार पर। बात सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रही, इसके बाद आपत्तिजनक नारेबाजी भी की गई है। उधर सनी धीमान के अलावा एक और छात्र अनिल ने वीडियो फेसबुक पर डाला है। अनिल से बातचीत की हमारी सहयोगी श्रेया बहुगुणा ने, सुनिए। दशहरा के दिन जहां पूरे देश भर में रावण के साथ साथ आतंकवाद और आतंकियों के पुतले का दहन किया गया, तो वहीं जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पुतले का दहन किया गया। मेरे साथ अनिल मीना है। सबसे पहले मैं उनका पोस्ट दिखाना चाहती हूं जिसमें उन्होंने लिखा है कि जेएनयू एनएसयूआई ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विजयदशमी अवसर पर कलयुग के बुराई के प्रतीक मोदी जी का पुतला इसलिए जलाया क्योंकि इस दिन अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, पाप पर पुण्य की विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय, क्रोध पर दया क्षमा की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की विजय के अवसर पर आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक बधाई। ये फेसबुक पोस्ट है, अनिल मीना ने लिखा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जहां पूरे देश भर में आतंकियों के पुतले का दहन किया गया। ऐसे में आपने क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुना पुतला दहन के लिए? देखो, ये पुतला जलाने का कल्चर बहुत लंबे समय से है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बाबा रामदेव जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नामर्द कहा करते थे, जो कि बिल्कुल भी शोभनीय वक्तव्य नहीं था। और कांग्रेस की सरकार के समय एवीपी के कार्यकर्ता समय समय पे पुतले मनमोहन सिंह जी के जलाते रहे। तो ये जेएनयू का एक कल्चर है और देश में भी बीजेपी के नेता समय समय पे पुतले जलाते रहे हैं, तो एक बड़ा इश्यू नहीं है। और दूसरा, ये जो देश में बढ़ती हुई समस्याओं को और जो बुराइयों का जो प्रतीक है, हम आज के दौर में हमारा ऐसा मानना है कि मोदी जी जैसे काला धन 100 दिन में काला धन लाने की बात करते थे, वो मुद्दा गायब होगा। बाबा रामदेव जी कहते थे कि महंगाई डाइन है और
अब फिलहाल अब इतने पूंजीपति हो गए हैं बीजेपी के सहयोग से कि आज वो फोर्ब्स पत्रिका में उसका नाम आ गया है। और मोदी जी नौजवानों के ऊपर बात करते हैं, राजनीति तो कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल जो हमारे चंदू चौहान जी जो नेशनल राइफल्स के एक जाबाज नौजवान थे, उसको पाकिस्तानी सेना ने नजरबंद कर लिया है और मोदी जी उनको छुड़ाने के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं और बड़ी यातनाएं झेल रहे हैं। उनको सबसे पहले छुड़वाना चाहिए मोदी जी को। किस खुशी में हम दशहरा मनाएं? फिलहाल तो हमारे नौजवान पाकिस्तान की नजरबंद हैं और हम यहाँ दशहरा मना रहे हैं। दूसरा ये कि मोदी जी को फिलहाल तब तक अपनी विदेश पॉलिसी रोक देनी चाहिए जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पे मसले पे एकदम अपना साफ स्पष्ट बैठ की बात नहीं करता, तब तक हमें रोकना चाहिए इसको। और जितने भी हमारे जो सिंधु वीडियो पोस्ट करने वाले अनिल मेड़ा को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि मोदी जी को समझाते हुए कि विदेश नीति कैसे चलाई जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभय पराशर हमारे संवाददाता ने बातचीत की है बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन से। सुनिए। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि दशहरे के दिन जेएनयू कैंपस के अंदर जो वहां पर रावण दहन करने का जो प्रोग्राम था, उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई खास जो बड़े लोग हैं उनकी वहां पर उनके पुतले फूके गए। जो रावण के 10 चेहरे थे उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उनके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के अलावा रामदेव और तमाम लोग उसमें, इवन नाथूराम गोडसे की भी उसके अंदर एक चेहरा उसमें लगाया गया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए बीजेपी से शहनवाज हुसैन जी मौजूद है। सर, आपने ये देखा होगा जिस तरीके से ये वायरल हो रही हैं वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वहाँ पर पुतला फूकने का दावा वहाँ पर किया जा रहा है। वीडियो लगातार एनएसयूआई के जो छात्र हैं, जो संगठन के हैं, वो अपने फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, कांग्रेस ओछी और नीची हरकत पर उतर आई है। देश के 125 करोड़ के लोगों के महबूब रहनुमा नेता, जिनको देश की जनता ने चुना है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोगों की तस्वीर लगा के उसको रावण रूपी दिखा के उसका पुतला फूकना, ये कांग्रेस इस हरकत पे उतर आई है कि इसको राष्ट्र कभी माफ़ नहीं करेगा। कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि अगर वो मुल्क से मोहब्बत करने वालों के ख़िलाफ़ इस तरह रहेगी तो उसके बारे में जो राय है वो देश के अंदर पहले भी बदली है। और इस सोच के साथ कि कांग्रेस इस घटिया स्तर पर आ जाएगी, इसकी कभी कल्पना नहीं थी। पूरी तरह पता करना चाहिए, ये इस देश में भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह से उनकी तस्वीर बनाकर फूकना और जेएनयू कैंपस के अंदर इस तरह की नीची हरकत करना, इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो हरकत हुई है वो उसके लिए सोनिया गांधी को आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। ये हरकत कहीं से भी स्वीकार नहीं है। देश के लोग इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस ऐसी ओछी हरकत करना बंद करे। शहनवाज जी, जिस तरीके से इस बार ये सब कुछ हुआ है, पहले भी लगातार विवादों में जेएनयू रहा है और जिस तरह का पुतला दहन किया गया है, साथ में बहुत आपत्तिजनक नारे जो हैं वो भी उसके अंदर लगाए गए हैं। क्या पार्टी में कोई बात हुई है कि एक शिकायत दी जाएगी? क्योंकि अभी तक पुलिस के पास शायद कोई शिकायत नहीं पहुंची है। कोई शिकायत अभी तक देने का कोई प्लान है आगे? देखिए, जिस तरह की नीची हरकत की है और फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये है कांग्रेस का कि खून की दलाली कहना उनके नेता के ज़रिए, हमारे शहीदों के खून की दलाली की बात करना, उसके बाद इस तरह से पुतला जलाना, ये देश के लोग कहीं स्वीकार नहीं करेंगे। ज़रूर पुलिस पता करेगी और कार्रवाई करेगी। इस तरह की हरकत कहीं से स्वीकार नहीं है। राजनीति में गिरावट के निचले स्तर तक पहुंच गई है कांग्रेस, इसलिए इस हरकत के वजह से पूरा देश कांग्रेस को क्षमा करने वाला नहीं है। तो देखिए, जिस तरीके से शहनवाज हुसैन जी हैं, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, इस मामले के अंदर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए और देश के लोग जो हैं वो इस तरह की आपत्तिजनक भाषा को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरामैन डीसी मंजू के साथ अभय पराशर, एबीपी न्यूज, दिल्ली। सीधे कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए शहनवाज हुसैन को आपने सुना। चूंकि एनएसयूआई छात्र संगठन है कांग्रेस पार्टी का, इसी वजह से वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से रावण के 10 सिर को बनाया गया है। साक्षी महाराज, आसाराम,
नाथूराम गोडसे का चेहरा भी लगाया गया है। बाबा रामदेव को भी आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा की तस्वीर, योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर के सांसद एम जगदीश कुमार की तस्वीर और साध्वी प्राची की तस्वीर लगाई गई है रावण के 10 सिरों में, और उसके बाद उसको जला दिया गया और वहां पर बेहद आपत्तिजनक नारेबाजी भी की गई है, जिस पर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। और बीजेपी ने मांग की है कि चूंकि एनएसयूआई छात्र संगठन है कांग्रेस पार्टी का, और इस वजह से सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। जेएनयू कैंपस से एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो बनाया है एनएसयूआई ने। एनएसयूआई के छात्र नेताओं की ओर से पुतला जलाया गया रावण का, जिसमें तस्वीर लगाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसके अलावा उनके सहयोगियों की भी तस्वीर थी। नाथूराम गोडसे की तस्वीर भी लगाई गई। आसाराम की तस्वीर फिलहाल ये आपको टीवी स्क्रीन पर हम उस वीडियो की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके पहले जेएनयू देश विरोधी नारों को लेकर भी विवादों में आ चुका है। इसी साल फरवरी महीने में जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगे थे और आतंकी अफजल गुरु की बरसी मनाई गई थी। इस विवाद में कई छात्र नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी और देश भर में इसका मुद्दा गरमाया था। तत्कालीन जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया को भी देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब एक बार फिर से जेएनयू में वीडियो वायरल हो गया है, जिससे विवाद खड़ा हो रहा है। एबीपी न्यूज लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। जेएनयू कैंपस के अंदर का ये तस्वीरें हैं। एनएसयूआई के ये छात्र नेता हैं जिन्होंने रावण का पुतला दहन किया और उस पुतले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही उनके कई सहयोगियों की भी तस्वीर लगाई गई थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा नाथूराम गोडसे, आसाराम, इन लोगों की भी तस्वीर लगाकर उसे जलाया गया और उसके बाद बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नारेबाजी की गई। सुनिए। मोदी के ऊपर से पहले चेलों को जलाओ, पहले चेलों को। पटक मारे थे, तिरपन कर दिए थे। नरेंद्र मोदी चला है, चलेगा।